दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे नल और टंकी के क्वेश्चन। तो ये वाला लेक्चर कल हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था, पर माइक में दिक्कत की वजह से वो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो आज फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और एक दिन बाद में ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसमें अपन नल और टंकी के क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि अब आखिरी पड़ाव में है। हो सकता है कि आज का लेक्चर नल और टंकी के क्वेश्चंस का लास्ट लेक्चर हो। ठीक है, अभी तक चार लेक्चर अपने 4 क्लास हो चुकी है इसकी, पाइप और सिस्टम की, है ना। तो ये लास्ट क्लास है। इसमें अपन नए तरीका का ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है किसी टैंक में 16 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले कुछ निकासी नल। प्रत्येक भरने वाला नल 8 घंटे में टंकी को भरता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सभी नलों को साथ में खोला जाए तो टंकी 3/2 घंटों में पूरी भर जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। 3/2 घंटों में ये पूरी भर जाती है अगर सबको साथ में खोला जाए। तो इसकी सिचुएशन क्या है, कुछ इस प्रकार है। ये मान लो अपने एक्स नल लगे हुए हैं इधर भरने वाले, और जो 16 - x होंगे इधर होंगे, वो 16 - x वो मान लिए खाली करने वाले निकासी नल हो गए। ठीक है, तो ये वाले नल तो क्या करेंगे, भरने का काम करेंगे, और ये पानी को खाली करने का काम करेंगे। दोनों की अलग अलग टाइमिंग दे रखी है कि भाई सेपरेटली, वो भी एक एक नल की। तो क्या दे रखा है, भरने वाले और ये निकासी नल, है ना। भरने वालों की दे रखी है प्रत्येक की 8 घंटे में। इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस अपन मान लेते हैं। ये भरने वाला 8 घंटे में और निकासी नल क्या कर रहा है, 16 घंटे में इसको खाली कर सकता है। तो अपन कैपेसिटी मान लेंगे इसकी 16। ठीक है, तो भरने वाले की प्रत्येक की कैपेसिटी ये कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी +2 आ जाएगी, और निकासी वाले की प्रत्येक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो अब अपन इसको दो तरीके से क्वेश्चन को यहां पे करेंगे। ठीक है, पहला तरीका है, बेसिक तरीका है, जिसमें अपन नलों की संख्या को x मान के करेंगे। ठीक है, तो भरने वाले नलों की संख्या अपन ने x मान ली। ठीक है, अब खाली करने वाले क्या होंगे, खाली करने वाले, ठीक है, हो जाएंगे 16 - x। अब अपन को क्या करना है, काम कितना करवाना है, काम करवाना है 16, क्योंकि टंकी ये पूरी भर रही है। तो पूरी टंकी को भरने में काम होगा 16 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, वो होगी x को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पाइप्स को +2 से, भरने वालों की ये आ जाएगी। अब खाली करने वालों की कितनी, 16 - x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्योंकि इसकी प्रत्येक की -1 है तो सबकी अपन ने कर ली। तो ये टोटल एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क है अपन को 16 का कैपेसिटी का एक टैंक भरना है। तो 16 डिवाइडेड बाई दिस। तो अब टाइम कितना ले रही है, 3/2 घंटे। जो चीज दे रखी है वो अपन ने एज इट इज यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 दूनी ये 3/2 घंटे ले रहे हैं ना, 3/2 घंटे, और काम करवा रहे हैं अपन 16, नहीं सॉरी 24 घंटे है यहाँ पे। निकासी जो नल है वो 24 घंटे में खाली कर रहा है, 16 तो नल है। तो यहां से 24 आ जाएगी कैपेसिटी, है ना। तो कैपेसिटी अपन यहाँ पे 24 लेंगे, और भरने वालों की कैपेसिटी आ जाएगी +3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x - 16 + x। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 32/4। तो 8 नल हो जाएंगे, भरने वाले 8 नल हो गए, खाली करने वाले
खाली करने वाले वो हो जाएंगे 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 नल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक वाला तरीका था अपन को कि भाई टोटल वर्क अपन यहाँ पे इसको 24 को अपन यहाँ पे प्लस में लेंगे। इसका रीजन ये है कि यहाँ टंकी लास्ट में है ना भर रही है, तो ये चीज अपन को क्वेश्चन में भी ध्यान में रखनी है कि लास्ट में जो सारे नल लगे हुए हैं तो टंकी लास्ट में भर रही है या भरी हुई को पूरी को खाली कर रहे हैं वो, तो इससे क्या हो जाएगा प्लस 24 लेंगे। अगर इसको खाली करनी होती भरी टंकी को तो अपन माइनस 24 लेते हैं यहाँ पे। वो अगला वाला क्वेश्चन करेंगे सेम इसके जैसा ही होगा, तो उसमें खाली करवाएंगे टंकी को, तो उसमें अपन माइनस लेंगे यहाँ पे। उसका रीजन ये होगा कि भरी हुई टंकी को ये खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा मेथड यहाँ पे अपन लगाएंगे, मेथड सेकंड है एलिगेशन का। मिक्सर एंड एलिगेशन अपन आगे करेंगे, तो ये वाला सबसे बेसिक चीज वहां पे होगी और ये काम में आएगी अपने। उसमें ऐसा है यहाँ पे अपन है ना सभी नलों को 16 के 16 नलों को है ना यहाँ पे सभी यहां भरने वाले और ये खाली करने वाले है ना। इसमें अपन पूरे के पूरे 16 नलों को भरने वाले मान लेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी 16 नलों की कितनी हो जाएगी प्लस 48 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सभी को जो 16 के 16 नल है उनको खाली करने वाले अपन मान लेंगे, सभी भरने वाले और सभी खाली करने वाले ना, इनको ऐसे मान लेंगे। और यहाँ पे मिक्सर एंड एलिगेशन में ऐसा होता है कि यहाँ पे अब है ना जो ये दोनों मिलके कितनी एफिशिएंसी इनकी आ रही है, तो वो कितनी आ रही है 3/2 घंटों में ये खाली कर रहे हैं सभी साथ में। तो ये वाली एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ये आ रही है प्लस 16, क्योंकि ये खाली भरने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में भर रही है टंकी 24 की एफिशिएंसी, 24 की कैपेसिटी को ये इस एफिशिएंसी से इतने घंटों में भर देते हैं। तो 16 प्लस के 16 यहां से ये एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी। ये टोटल अपन ने मान लिया कि भाई टोटल भरने वाले, इसमें टोटल खाली करने वाले मान लिया। अब इनका क्या करते हैं अपन, इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें एक क्रॉस के हिसाब से इसमें कैलकुलेशन अपन करते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन में सारी कैलकुलेशन इस हिसाब से करते हैं अपन। तो इसमें 48 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 32, और 16 में से 16 घटाएंगे माइनस 16 घटाएंगे तो ये भी आएगा 32। इसमें देखो ये पॉजिटिव आएगा। किसी भी चीज के बीच में अपन को मान लो अंतर पूछा जाए, एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लो अपने को पूछा है कि -+8 और -3 के बीच में अंतर पूछा जाए, तो यहां पे तो अंतर अपन को पता है कि भाई 8 माइनस -3 तो ये हो जाएगा 11। सेकेंड कंडीशन इसकी ऐसी है -3 और 8 के बीच में अंतर तो वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि बीच का अंतर पूछा जाए तो अपन को छोटी बड़ी संख्या ऐसे नहीं लेनी है, उसमें अपन मोड लगाएंगे जो भी अंतर आएगा, तो उसमें भी जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे, या तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लो या छोटी में से बड़ी संख्या को घटा लो फिर मोड लगा लो उसका, तो वो पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें भी जैसे -3 हो गया और -8 हो गया और इसका मोड कर दिया अपन ने। मोड का मतलब होता है जो भी इसके कोष्टक के जो भी अंदर की चीज है माइनस में अगर हो तो वो बाहर आके प्लस बन जाती है, तो इसका भी वैल्यू 11 ही होगी। अगर संख्या को चाहे इधर करो चाहे इधर करो, कुछ भी करो तो ये इनका अंतर पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये आजकल एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने साइड में ये आपको बता दिया। इसमें मान लो अगर अपन को पूछा जाए -6 और -8 के बीच में अंतर क्या है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी होगी, -6 होगी या -8? -6 बड़ी संख्या होगी, क्योंकि माइनस के साथ ये इसका ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से अपन या तो बड़ी छोटी संख्या को घटा दो तो पॉजिटिव में आएगा 2, या फिर इसमें से -8 में से -6 को घटा दो फिर उसका मोड लगा दो, जो भी चीज हो
इसमें अपने ये अंतर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आजकल बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए अपन को ये चीज ध्यान रखनी है। तो सेम चीज ये यहाँ पे लागू होती है, यहाँ पे भी अपन को ये चीज पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि ये जो आएगा ना लास्ट में ये आएगा रेशियो सभी भरने वालों का और सभी खाली करने वालों का, ये संख्याओं का रेशियो होगा, यहाँ पे संख्याओं का अनुपात होगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां से फिर हो जाएगा, अपने को क्या निकालना है, खाली जो भरने वाले नल है, भरने वाले नल हो जाएंगे 1/1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये हो जाएगा 8। यही पूछा अपन को, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में वापस समझा देता हूं, क्योंकि ये इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में जरूर कर सकते हो कि भाई ये वाला मेथड लगा दिया, फटाफट आंसर आ गया, सेम ही टाइम लग रहा है लगभग दोनों में, पर आगे के लिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्सर एंड एलिगेशंस में जैसे दूध और पानी के क्वेश्चन आएंगे, कोई केमिकल का क्वेश्चन आएगा, किसी पानी के अंदर केमिकल मिला हुआ है या फिर 2 केमिकल का मिक्सर है, ठीक है, तो उसमें ये सेम क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो उनमें ये वाला मेथड लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा अपने। तो इसको एक बार समझ लेते हैं अपन। पहले वाले मेथड में तो अपन भरने वाले नलों की संख्या x मान लेते हैं और खाली करने वालों की हो जाएगी अपने आप ही 16 - x, ठीक है। तो भरने वाले एक भरने वाला कितने, तो फिर 8 घंटे ले रहा है और निकासी वाला 24 घंटे में खाली कर रहा है, तो एलसीएम लेके अपन 24 एलसीएम ले लिया, तो +3 आ गई भरने वाले की एफिशिएंसी प्रत्येक नल की, और निकासी वाले की -1 आ गई प्रत्येक नल की एफिशिएंसी। तो अपने को क्या करना है, ये 24 टंकी की कैपेसिटी है, इसको अपन को भरवाना है, ये कार्य हो गया, और डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी होगी भरने वाले ये हो गया 3x, और खाली करने वाले, तो खाली करने वाले 16 - x और -1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये खाली करने वाला क्या जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, जो टाइम ये ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला +24 इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे अपन टंकी को भर रहे हैं, अगर टंकी को खाली कर रहे होते तो यहाँ पे -24 आता, तो ये चीज यहाँ पे हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू अपन ने इजीली 8 आ गई यहाँ पे, तो 8 नल लगे हुए हैं खाली करने वाले और 8 भी भरने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर ही आ रही है, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन इसको इसके अंदर रख के। दूसरा वाला मेथड है ऐसा, एलिगेशन का मेथड है। एलिगेशन में ऐसा होता है कि भाई जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी, +3 है, +3 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नल, इस साइड मान लेंगे अपन कि भाई सारे के सारे मान लो भरने वाले नल थे, और इधर मान लेंगे सारे के सारे खाली करने वाले भी नल थे, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी -16, क्योंकि -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे 16 नल। अभी क्या हो रहा है कि भाई अपन को क्वेश्चन में दे रखा कि 3/2 घंटों में वो सभी साथ में टंकी को भर देते हैं, मतलब एफिशिएंसी आएगी प्लस में। एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल अपने को क्षमता कितनी है टंकी की, 24 है, अपन ने जो मानी है एलसीएम लेके, तो इसमें डिवाइड कर देंगे टाइम का, तो ये +16 आ जाएगी। तो इसको रखेंगे अपन बीच में, ठीक है, ये क्रॉस में आता है, इसका फिर यहाँ होता है, ये इसकी कैलकुलेशन यहाँ इस साइड होती है, इसकी इस साइड होती है, इसके जो नीचे आता है ये इसकी संख्या का ही अनुपात में होता है, और इसका इसके होता है रेस्पेक्टिव, जो भी चीज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, +16 यहाँ पे आ गया, तो 48 में से +16 घटाएंगे, इस साइड रखेंगे 32, न कि इस साइड रखेंगे, ठीक है। क्रॉस में इसलिए रखा है इस चीज को। इसमें से 16 में से -16 घटाएंगे तो 32 आएगा, या तो 16 में से -16 घटा लो, या -16 में से ये घटा के उसका मोड लगा लो, ठीक है। इसका मेथड मैंने ये चीज बताई आपको क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो ये बता दी मैंने कि भाई अगर बीच में अंतर पूछा जाए तो अपन को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ऐसे नहीं कि भाई ये वाली चीज पूछी हो तो सिर्फ -11 आएगा, -11 नहीं आएगा, +11 ही आएगा। अंतर का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, ठीक है। ये बेसिक चीज दी, तो ये मैंने आपको साइड में 3 चीजें बता दी, ठीक है। अब इसका यहां से फिर जो चीज आएगी ये निकल के ये रेशियो होगी, ये जो भरने वाले और ये खाली करने वालों के बीच का रेशियो होगा, नहीं कि इनकी संख्या होगी। ऐसे रेशियो होगा तो रेशियो को अपन आगे तोड़ना, अपन को पता है अनुपात समानुपात में आगे भी पढ़ेंगे ये चीज, और यहाँ पे भी ये चीज आ गई। जो ये तो है भरने वाले, तो भरने वालों के ऊपर आ गई डिवाइडेड बाय टोटल 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल नल, कितने हैं यहाँ पे
16 नल यहाँ पे टोटल नल लगाए हुए हैं, तो 8 नल इसकी ये भरने वालों की संख्या आ गई। ठीक है, सेम चीज वही है, खाली करने वाले 16 माइनस 8 कर लेंगे। अब अपन को इसमें इतना ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस पे अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस चीज पे बेस्ड, तो उसमें डाटा चेंज करते हैं और उस टंकी को खाली करवाने का काम करवाते हैं अपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 नल लगाए हुए हैं। ठीक है, यहां 12 लिख दिया। अब आगे बोल रखा है कुछ भरने वाले और कुछ निकासी नल, प्रत्येक भरने वाला नल 6 घंटे में टंकी को भरता है, तो 6 घंटे यहाँ पे अपन रख देते हैं। ठीक है, टंकी को भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो यहाँ 12 अपन रख देते हैं। ठीक है, अगर सभी नल साथ में खोले जाए तो टंकी 4 घंटों में पूरी खाली हो जाती है। बस इतना ही चेंज किया है। अब इसमें भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करनी। तो पहले वाला मेथड तो बिल्कुल आसान है, इसमें अपन ने मान लिया ये, ठीक है, एलसीएम ले लिया भरने वाले और ये यहाँ पे निकासी नल। ठीक है, भरने वाले कितने घंटों में भर रहे हैं, प्लस 6 घंटों में और ये 12 घंटों में। अपन ने ये एफिशिएंसी मान ली, कैपेसिटी मान ली, इनका एलसीएम 12, तो ये +2 आ जाएगा यहाँ पे भरने वालों की, -1 आ जाएगा निकासी नल की। अब इसमें तीसरी चीज क्या दे रखी है, चलो वो आगे वाले में काम आएगा। अभी इसमें अपन को इतना ही चाहिए, अपन को चाहिए 12, कैपेसिटी है 12, उसको अपन को खाली करना है, तो काम अपन यहाँ माइनस का होगा। ठीक है, यहां क्वेश्चन में लिख लेना भरी हुई खाली हो जाती है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि भाई जो स्टार्टिंग में जो टंकी भरी हुई थी ना वो खाली हो रही है। पिछले वाले में तो ये था कि भाई 2 कंडीशन होती है, देखो, एक ये एक ये। जब नल लगाए हुए हैं और टंकी पहले 0 भरी हुई होती है, तो वो मान लो जो भरने वाले नल है वो पानी ज्यादा डाल रहे हैं, तो वो लास्ट में क्या होगा, टंकी पूरी भर जाएगी, तो ये भर गई। ठीक है, अब अगर मान लो खाली करने वालों की कैपेसिटी ज्यादा है, संख्या से मतलब नहीं है, कैपेसिटी से ज्यादा मतलब है कि भाई ज्यादा पानी बाहर निकाल रहे खाली करने वाले, तो उसके लिए अपने को टंकी पहले भरी हुई रखनी पड़ेगी, तो भरी टंकी को वो लास्ट में पूरा खाली कर देंगे। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है, इसमें पहले वाले में अपन ने +24 दिया था वहां पे, इसमें -12 लेंगे, ये -12 लेंगे क्योंकि वो भरी हुई टंकी को है ना पूरी 0 कर रहे हैं, तो वो माइनस का काम कर रहे हैं। माइनस का काम कौन कौन कर रहा है, भरने वाले x, कैपेसिटी इनकी +2, प्लस खाली करने वाले 12 -x, कैपेसिटी इनकी -1। ये कितने घंटों में कर रहे हैं, 4 घंटों में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -3 = 2x -12 + x, तो यहां से 3x की वैल्यू आ जाएगी 9, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3 पाइप भरने वाले, और फिर खाली करने वाले कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12 - 3 = 9। तो ये तो अपना मेथड फर्स्ट है। मेथड सेकंड में अपन क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। इसको समझना आराम से, इस चीज को अपन इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ये वाला आगे बहुत काम आने वाला है मिक्सर एंड एलिगेशन में। मिक्सर एंड एलिगेशन का हर एक क्वेश्चन इस वाले क्रॉस मेथड से ही होगा। तो इसमें अपन
कितना घंटे ले रहा है ये? 4 घंटों में सभी साथ में ना, तो इसकी -3 आ जाएगी यहां से। -3 कैसे आई? क्योंकि वो खाली कर रहे हैं, सभी 4 घंटों में खाली कर रहे हैं। तो यहां अपन मान लेते हैं सभी भरने वाले, यहां सभी खाली करने वाले। तो सभी भरने वाले मानेंगे तो ये कितना, 12 से +2 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस की 24 आएगी इसकी एफिशिएंसी टोटल। सभी खाली करने वाले मानेंगे तो ये -12 आएगी इसकी, और दोनों साथ में मिलकर कितना कर रहे हैं? -3 कर रहे हैं। तो यहां से अब 24 में से 3 जाएगा तो -3 जाएगा तो 27, और -3 में से -12 जाएगा तो वो 9 बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा अनुपात। तो 1:3 का रेशियो आएगा इसमें। तो ये संख्याओं का अनुपात है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा? खाली करने वाले नहीं, ये भरने वाले नलों की संख्या, भरने वाले नलों की संख्या। वो हो जाएगी 1/1 + 3 मल्टीप्लाई बाई 12। ये हो जाएगा 3। ठीक है, 1:3 में इनकी संख्या आ रही है। तो अब संख्या अपने पास टोटल है 12, 12 को यहाँ तोड़ दिया 1:3 में। तो ये भरने वालों की संख्या आ गई, खाली करने वालों की अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक बार मैं आपको ये समझा देता हूं वापस, कुछ खास है नहीं वैसे। ये वाला बेसिक मेथड है, इसमें अपन ने मान लिया x, खाली करने वाले मान लिया 12 - x, भरने वाले ये हो गए। तो अपन को इस बार खाली करवाना है टैंक को। टैंक को खाली करेंगे ये सारे साथ में मिलके, तो ये जो कार्य होगा वो माइनस लेंगे अपन यहाँ पे। ये चीजें पकड़ ली ना, ये कि यहाँ -12 क्यों लिया, ये -3 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो फिर कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, वही है कि वापस वही कार्य बटे दक्षता बराबर समय। तो ये चीजें लगनी है। और एलसीएम लेते हैं अपन हर बार, टाइम ऑन वर्क में भी और इसमें पाइप और टंकी वालों में भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक बार क्वेश्चन से पकड़ में आ गई कि भाई यहाँ पे करना क्या है, तो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। यहां से फिर -12 काम लिया कि भाई -12 होगा काम, जो खाली होगी लास्ट में टंकी। अब कौन कौन खाली करेगा? भरने वाले। तो भरने वाले हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई इनकी एफिशिएंसी +2, खाली करने वाले तो 12 - x, 12 - x मल्टीप्लाई बाई -1 इनकी एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम कितना ले रहे हैं ये? 4 घंटे। ठीक है, यहां से आ जाएगी x की वैल्यू 9/3 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये वाला तो देखो इजी है, इस वाले क्वेश्चन में ये भी लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाला मेथड अपन इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अपन को करना आगे मिक्सर एंड एलिगेशन भी, इसमें सब जगह ये वाला मेथड काम में आने वाला है। तो अब इसमें अपन करते हैं कि भाई एक साइड मान लेते हैं सभी भरने वाले नल, उनकी एफिशिएंसी अपन हो जाएगी 12 दूनी 24। सभी खाली करने वालों की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाई -1, सभी निकासी नल मान लिया अपन ने। ठीक है, 12 के 12 ही। अब ये सारे के सारे मिलके अगर ये होता और इधर ये होता, तो यहाँ पे बीच में संख्या दे रखी है कि भाई ये वाली आएगी कि सभी साथ में अगर मिलके करें तो 4 घंटों में खाली कर देते हैं। तो यहाँ से -3 एफिशिएंसी इनकी खाली करनी है क्या गई। इस बार यहाँ +3 नहीं आएगा, जो भी है माइनस आएगा क्योंकि वो टैंक खाली हो रहा है। तो यहाँ से फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 27 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 9 आएगा। तो 1:3 इसका संख्याओं का अनुपात आ गया। ठीक है, संख्याओं का अनुपात आ गया तो भरने वाले नलों की संख्या अपन याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला है ना, ऑप्शन से भी अपन कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये चीज अपन ढूंढ सकते थे। इसका रीजन मैं बताता हूं। देखो भरने वाले है ना, टंकी को भरने वाले 6 घंटे में ही भर रहे हैं, और खाली करने वाले 12 घंटों में एक नल खाली कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा है कि भाई एफिशिएंसी तो भरने वालों की एफिशिएंसी ज्यादा है खाली करने वालों से। ये चीज समझ लो है आपको,
कि भाई मैंने ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं। अगर इसमें मान लो भरने वाले नलों की संख्या पूछते हैं ना, तो अपन 6 से ऊपर भरने वाले नल होते हैं ना, 6 से ऊपर भरने वाले, तो आधे कितने हो रहे हैं, आधे 6 से ऊपर होते हैं ना, उनको अपन रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे एक ऑप्शन होता, 2 होता, 3 होता है, सबसे बढ़िया, सबको रिजेक्ट कर देते हैं, एक आंसर रहता बीच में, लास्ट में 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, भरने वालों की एफिशिएंसी खाली करने वालों से ज्यादा है, क्योंकि वो टाइम कम ले रहे हैं। इस और लास्ट में क्या हो रही है, टंकी फिर भी खाली हो रही है। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो खाली करने वाले नल होंगे ना, उनकी संख्या अपने को यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो और भरने वालों की कम रखनी पड़ेगी। भरने वाले कम होंगे, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो भी वो लास्ट में मिलजुला के खाली करने वालों अपनी एफिशिएंसी को ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी संख्या को ज्यादा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में फिर तभी वो टंकी खाली हो पाएगी। तो अगर ऑप्शन में अपने को 6 से ऊपर कुछ भी चीज यहाँ से इस ट्यूशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, अगर दिखे तो टंकी खाली नहीं होगी, उसका मतलब ये है वो टंकी भरने का काम करेंगे। अगर 6 से ज्यादा, ये 3 से ज्यादा ही नल हो गए, तो फिर भी टंकी पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई टंकी भरने का काम होगा। इसमें ये चीज देखनी है अपने को, अगर टंकी खाली हो रही है और भरने वाले की एफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा है, कम होती तो अपन मानते कि भाई हाँ चलो इसकी संख्या ज्यादा आ सकती थी, आधे से ज्यादा, आधे से कम इसलिए आई क्योंकि इनकी एफिशिएंसी तो खाली करने वालों से ज्यादा है, पर इनकी संख्या अपन को अब कम करनी पड़ेगी। इसलिए ये ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर 6 से ऊपर होता तो उसको अपन रिजेक्ट करते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो ये एलिगेशन का मेथड था और ये नॉर्मल मेथड था। ये दो तरह के मेथड है, इसमें जो अच्छा लगे वो करना, पर ये वाला मेथड जरूर अपन को तैयार करना है, क्योंकि ये मिक्सर एंड एलिगेशन में आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो पाइप और सिटर्न के जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। इन पे बेस एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है आपको, जो साइड में मैं बताता हूं, ऐसे नहीं होगी भाई हाँ सिर्फ अपन टॉपिक पे अटके हुए हैं। इन चीजों को पढ़ाने का भी कोई ना कोई लॉजिक है, या फिर ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बताता हूँ, इसलिए अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, और भी आप लोगों को कई क्वेश्चन मिले तो वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम वगैरह पे, और खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे उतारा, ठीक है, और करवाना स्टार्ट किया यहाँ से, तो अपन को पहले कोशिश ये करनी है कि भाई मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, पहले अपना मेथड लगाना है। मैथ चीज ही ऐसी है, मैथ में अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना गुणा भाग करेंगे, जितना पेन चलाएंगे, तभी मैथ संभव है। वो नहीं मैंने करवा दिया कर लिया ठीक है, तब क्वेश्चन आगे होंगे नहीं, ठीक है भाई। नहीं आया तब देखना अपने को कि आप ये, और अपना खुद का मेथड भी बनाना है। जरूरी नहीं हो कि भाई ये वाला मेथड मैं करवा रहा हूँ वो सबसे शॉर्ट स्टेप हो, क्योंकि अपन इन द एंड यही है अपना टारगेट कि भाई मान लो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने 2 घंटे मिल रहे हैं मान लो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपना मोटिव क्या है, 100 क्वेश्चन है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, तो अपना मोटिव यही है कि भाई 2 घंटे के अंदर अंदर 5 मिनट पहले बच जाए, और ये 100 के 100 क्वेश्चन अपन फटाफट इनको अटेम्प्ट कर ले। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 100 क्वेश्चन करने हैं, तो लगभग एवरेज इनका यही आएगा कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन अपन को करके चलना है। तो जरूरी नहीं हो कि भाई ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, वो शॉर्ट मेथड ही हो। इसलिए अपने खुद को पहले ट्राई करनी है कि भाई मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि मैं ये वाला आप खुद अपना मेथड जो लगाएं, वो वाला मेथड बहुत इजी हो और आपके समझ से जल्दी होने वाला क्वेश्चन हो। और इसमें भी अपन को एग्जाम में ऐसे करना है कि शुरू का 1 घंटे है ना, शुरू के 1 घंटे में अगर 100 क्वेश्चन मान लो अपने एग्जाम में आते हैं मैथ्स के, तो शुरू के 1 घंटे में इतना फास्ट चलना है कि पहले क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन तक एक बार घूम के आना है, ठीक है। उससे ये होगा कि अगर अपनी स्पीड बढ़िया है और अपन इजी क्वेश्चन करेंगे, शुरू के 1 घंटे में अपने 60 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 60 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट का 1 घंटा बचेगा, तब तक मैथ की अपना माइंड सेट भी उस हिसाब से हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो 1 घंटे में लास्ट में 40 माइनस क्वेश्चन अपने पास करने को बचेंगे, तो वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाएगा कि भाई अपने पास अब तो चलो 40 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, एक बार घूम भी गया हूं, तो क्वेश्चन अपने को लगभग आइडिया लग जाता है और एक दूसरे से कोरिलेट भी होने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो ये 40 माइनस क्वेश्चन अपन फिर लास्ट में आराम से कर सकते हैं।
तो ये इसका आखिरी लेक्चर है। टाइम एंड वर्क हो गया अपना, और ये पाइप और टंकी के क्वेश्चन सारे हो गए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही थे। तो ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे। इन पे जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, और जो भी डाउट है वो अपने को पूछना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।